अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबकी दुआएं और आप सबका प्यार है। तो जनाब जी, आज जो मैंने व्लॉग शुरू किया ना, मैंने मॉर्निंग से शुरू किया है और सहरी का व्लॉग आज शेयर नहीं किया। मैंने कहा डेली मैं सहरी का भी दिखाती हूँ क्लिप, तो आज चले कोई बात नहीं, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। सहरी से जो है ना, जो है बारिश का बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा ज़ोर था, बारिश हो रही थी बहुत मुसलसल। और अब क्या है कि जी स्नो भी पड़ रही है, बार बार रुकती है और बार बार जो है ना स्टार्ट हो जाती है। 2 दिन वेदर इतना गर्म रहा है कि लगता ही नहीं था कि स्नो फिर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन खैर अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। तो आज जो है ना मेरे किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा इसको अब मैं ठीक कर लूँ। रात में डेली क्या होता है कि डिश वॉशर में लगा लेती हूँ और साथ साथ बर्तन भी धुल जाते हैं, लेकिन यह कि रात में ना मैं इशा पढ़ के बस लेटी हूँ कि थोड़ा देर के लिए मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन मेरी वहाँ भी आंख लग गई। और नींद भी क्या चीज़ है कि आपको आ जाए ना तो फिर वो मुश्किल से ही जो है ना टूटती है। बच्चे चले जाते हैं इस टाइम पे स्कूल और मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, तो मतलब कि बहुत सुकून से आराम से ना जो है सारे काम हो जाते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। और आज तो बहुत ज़्यादा ही किचन में मैस है। अभी मैंने जो है सारे बर्तन खाली कर लिए हैं। आज जो है ना मैंने चिकन निकाल लिया है और मेरा आज दिल है कि मैं अपने नेबर्स में इफ्तारी भेजूँगी। तो चिकन मैंने निकाला है, काफ़ी चीज़ें मैंने पहले ऑलरेडी प्रेप करके रखी हुई हैं, तो उसकी ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं है। खाना मैं घर के लिए बनाऊंगी और जो कि सहरी में काम आएगा। और इसके अलावा मैंने आज अपने नेबर्स में इफ्तार भी भिजवानी है। पहले धो लूँगी बर्तन ताकि सिंक जो है ना सारा क्लियर हो जाए। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा इससे क्या होता है, घबराहट भी हो रही है और अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि यार मैंने रात में क्यों नहीं क्लीन किया। और सहरी में भी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ना, तो अदरवाइज़ सहरी में भी जो है ना, अगर नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद जो होता है ना कि मैं किचन अगर साफ़ ना हो तो उस वक़्त भी क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन आज क्या था कि आज ना स्नो पड़ रही थी और मैंने बच्चों से कहा कि मैंने उनकी जैकेट्स जो थी ना, वो मैंने कहा चले मैंने वॉश करने के लिए रख दी थी। और वेदर चूँकि चेंज था, तो मैंने ना उनको हुडीज़ पहनानी शुरू कर दी थी। 2-3 दिन बच्चे हुडी पहन के गए हैं, लेकिन आज वेदर बहुत ठंडा था कि जैकेट के बगैर गुजारा नहीं था, तो मैंने उनकी लॉन्ड्री में डाल दी हुई थी जैकेट। और उस वक़्त मुझे अर्जेंट में जो ना मशीन को भी ऑन करना पड़ा कि इनकी जैकेट्स इन्होंने आज पहन के जानी, तो मैं इनको वॉश कर दूँ। तो उसमें जो है ना सारा टाइम निकल गया। ख़ैर इस वक़्त जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन धुल गए हैं सारे और आधे तो मैंने डिश वॉशर में लगा दिए हैं। बड़े बड़े बर्तन जो है ना वो मैं डिश वॉशर में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर उससे क्या होता है ना, बहुत जगह वो घेरते हैं और बल्कि बड़े बड़े बर्तनों से डिश वॉशर बढ़ जाता है। और डिश वॉशर मेरा जो यहाँ का है ना इस घर का, ये 3 घंटे के लिए चलता है और देन जाके जो है ना बर्तन अच्छे से साफ़ करता है। तो वो 3 घंटे के लिए क्या है कि आपकी बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बर्तन जो है ना वो सारे इसमें लोड कर दूँ और बड़े में हाथ से धो लूँ। और यहाँ पर जो ये वाली कढ़ाई आप देख रहे हैं ना, इसकी अब थोड़ी थोड़ी सी ना हालत इस हिसाब से ख़राब होनी शुरू हो गई है कि बीच में थोड़ी थोड़ी स्क्रैचेस आने लग पड़े हैं। और ये है भी बहुत पुरानी, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। ये तकरीबन समझ लें आप ना कोई 15 साल पुरानी तो नहीं, चलो है 13-14 साल पुरानी जो है ना ये मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई है। और ये मैंने पाकिस्तान से ली थी, सोनेक्स आई थिंक कंपनी है कोई, उस कंपनी की। और ये मैंने ना पाकिस्तान में इसलिए ली थी जब आज से कुछ 13-14 साल पहले ना मेरी जो ट्विन्स जब बॉर्न हुई ना, तो एक मैं बहुत थक जाती थी कनाडा में अकेले उनको मैनेज करना। उस टाइम पे ना आयशा भी जो थी ना वो भी बहुत छोटी थी, 1 साल की थी, और ट्विन्स जो है मेरी बॉर्न हुई। तो वो 3 बच्चे थे, अकेले हैंडल करना बहुत टफ था। 1 साल तो मैंने मैनेज कर लिया था बहुत मुश्किल से। और मेरी नींद भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूरी होती थी, 3 बच्चे संभालना और पूरे घर को देखना। उस टाइम पे हम कंबाइन भी रहते थे, तो उस आपको पता है कि कंबाइन फैमिली में तो भी सब चीज़ें ड्यूटीज़ के मुताबिक करनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना जब 2-3 साल के लिए बच्चों को लेके पाकिस्तान शिफ्ट हो जाती हूँ। और मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी तो लेकिन वहाँ पर क्या है, मैं सेटल नहीं हो पाई थी, बच्चे मेरे बहुत बीमार होते थे। वो तो है डिफरेंट स्टोरी, और मैं फिर वापस कनाडा आ गई थी। उस टाइम पे मैंने पाकिस्तान में ना जो घर में बर्तन थे ना, तो मैंने इस तरह के नॉन स्टिक लिए थे, क्योंकि मुझे यहाँ कनाडा में रह रहा है कि नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करने की आदत हो गई थी।
तो मैंने ये वहाँ पर लिए थे। और जब मैं कनाडा वापस आने लगी तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि साइमा अपने नॉन स्टिक के सारे बर्तन आप ले जाओ, हम पे तो इससे इस पे नाम से खाना नहीं बनता। तो ये मेरी उतने साल पुरानी है। बहुत दिन से, जब से सेकंड अशरा शुरू हुआ है उस टाइम से ही मैं सोचूं कि मैं अपने नेबर्स में जो है ना इफ़्तार भेजूं। क्योंकि मेरे नेबर जो, मैं इस घर में जब आई हूँ तो मेरे दोनों नेबर्स जो राइट और लेफ़्ट में जो हैं वो कनेडियन हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर हम मिसिसागा रहते थे ना तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी थी हमारे नेबरहुड में, और हम लोग माशाल्लाह बहुत इफ्तारी बांटते थे, अक्सर ही बांटते थे और अक्सर इफ्तारी आ जाती थी। पर देश में ना ये बहुत आपको ये चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत इन चीज़ों को आप फील करते हो। और अगर आपके नेबरहुड में मुस्लिम रहते हो ना आप, तो आप उन चीज़ों को इंजॉय बहुत करते हो। तो एक्चुअली ये था कि हम वहाँ पे बहुत बांटते थे। यहाँ जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ ना तो कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जहाँ पे मतलब कि मैं कुछ इस तरह की अपनी कोई भी, हमारी तो आपको पता है ईद होती है या माशाल्लाह से रमज़ान होता है जो कि स्पेशल होता है। तो इन मौक़ों पे हमें कुछ बांटना होता है। तो मेरा बहुत दिल था कि मैं यहाँ पर जो है ना कोई है नहीं और मैं किसको दूँ, लेकिन ये कि मैंने इसलिए भी सोचा था कि मेरी नेबरहुड जो है ना बहुत अच्छी है, और जब से मैं यहाँ आई हूँ बहुत दफ़ा उनका कोई भी सेलिब्रेशन उनकी होती है तो वो हमें चीज़ें भिजवाती हैं, गिफ्ट्स भिजवाते हैं। और ना, और इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि हमें हलाल चीज़ जो है ना, हलाल मार्केट से या हलाल जो भी चीज़ें मिलती हैं, स्वीट्स हों या केक्स हों, तो वो हलाल बेचें। तो इसलिए चीज़ें वेस्ट भी नहीं होती, और ये इससे आपको पता चलता है कि आपके नेबर्स आपके लिए कितने सिंसियर हैं। तो मैंने इसलिए सोचा था कि मैं अपने नेबर्स को जो है ना ज़रूर इस दफ़ा हम अपनी जो है ना स्पेशल इफ्तारी बना कर भेजूँगी, उनको भी पता चले हमारा कल्चर और हमारा, हम कैसे अपना जो है ना रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं। और इसके लिए फिर मैंने यहाँ पर सोचा है कि अपना मेन्यू डिसाइड किया कि मैं क्या भेजूँगी। और मैंने एक प्रॉपर खाना नहीं बना के भेज रही हूँ, मैं स्नैक भेज रही हूँ, क्योंकि स्नैक जो होते हैं ना उनको अच्छे भी लगेंगे और खाने का भी मुझे पता नहीं है आइडिया कि उनको क्या पसंद आएगा। सो मैंने सोचा कि मैंने सारे स्नैक जो ऐसे हैं कि माइल्ड बनाए हुए हैं। तो कैनेडियन जो होते हैं ना ज़्यादा माइल्ड खाना पसंद करते हैं, तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं आज स्नैक बनाकर भेजती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं रेडी कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ चिकन मायो सैंडविच। उसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 पाव चिकन लिया है। ये इफ्तारी मैं अपनी सेम वही बनाऊँगी जो नेबर्स को बना के भेज रही हूँ, वही चीज़ें जो है ना मैं घर के लिए भी रेडी कर रही हूँ। तो मैंने 1.5 पाव चिकन लिया, थाई के पीसीज हैं और वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो मैंने वो लिए थे। और उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, धो लिया, और पानी डाल के उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। थोड़ा सा नमक डाल दिए, 3-4 क्लोव गार्लिक डाल दिए, जिससे कि चिकन बॉयल हो जाएगा। और उसके लिए एक तरफ वो पकड़ा है और दूसरी तरफ मैंने जो है ना अपने लिए सैडी के लिए थोड़ा सा जो है ना मैंने कहा सालन रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक जो है ना धनिए की कप की गड्डी लिया, एक बंच धनिए का लिया है, और हाफ बंच जो है ना मैंने मेथी ली थी। उसके साथ मैं अपना आलू मेथी का सालन रेडी कर रही हूँ। पहले क्या करती थी मैं कि मेथी ज़्यादा डालती थी, धनिया कम डालती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा ऑपोजिट करती हूँ। अक्सर मैंने नोट किया था कि आलू मेथी मुझे बहुत पसंद है,
लेकिन इसके बाद ना मुझे बर्निंग स्टार्ट हो जाती थी, और फिर मेरी मम्मा ने कहा कि आप धनिया ज़्यादा डाला करो और मेथी कम डाला करो, उससे फिर बर्निंग नहीं होती और आपकी जो क्रेविंग है ना वो भी पूरी हो जाती है। तो मैं अब ऐसे ही बनाती हूँ, धनिया थोड़ा ज़्यादा डाल लेती हूँ और मेथी कम डालती हूँ, जिससे कि बहुत टेस्टी आलू मेथी रेडी होती है। तो बस आलू मेथी मेरी रेडी होने वाली थी तो तहीरा आ गई थी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने कहा था बच्चों को कि हम थोड़ी सी ना अपनी इफ्तार बनाने से पहले नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि कैनेडियन फैमिलीज जो होती है ना ये हमारी तरह डिनर नहीं करती, ये थोड़ा अर्ली डिनर करते हैं, 12 बजे ये लंच कर लेते हैं और डिनर भी जल्दी कर लेते हैं। तो मैंने कहा पहले हम उनको मैं दे आऊँगी और उसके बाद जो है ना हम अपने घर की जो है ना प्रेप कर लेंगे। तो यहाँ पर तहीरा आ गई थी कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, वैसे भी माशाल्लाह बच्चे आ जाते हैं साथ किचन में कोई भी काम करवाना हो। तो यहाँ पर सैंडविचेस तहीरा रेडी कर रही हैं, और इसके लिए क्या किया मैंने, ब्रेड ले लें आप, सैंडविच ब्रेड ले लें, नॉर्मल ब्रेड कोई सी भी आपको जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनने वाली चीज़ें जो है ना मैं अपने नेबर्स में भेज रही हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। और ये अच्छे मैनर्स भी में भी आता है कि आप अपने नेबर्स को बता दो कि इसमें क्या डला हुआ, ताकि उनको खाने में आसानी हो। और ये भी काफ़ी पिकी होते हैं सम पीपल, कुछ पीपल्स को क्या होता है कि एलर्जी भी होती है चीज़ों से, तो बता देना ज़्यादा बेटर होता है कि जी इसमें ये चीज़ें डली हुई हैं और आपको ये कोई हार्मफुल नहीं है। तो इसीलिए ना यहाँ पर माइल्ड से सैंडविचेस रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेड के आपने स्लाइसेस जो कॉर्नर है वो कट कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर मायोनीज स्प्रेड करेंगे हम। और वेदर देखें आप कि आज बस सारा दिन यही चलता रहा है, स्नो आई है, कभी स्नो रुक गई है, और आज भी जो है ना बहुत इस वक्त जो है ना तेज़ स्नो पड़ रही है। अच्छा, मुझे क्या लग रहा था कि 2 दिन जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है ना तो लगा कि अब स्नो नहीं आएगी, लेकिन वेदर नेटवर्क में आ रहा था कि जी स्नो आप भी दोबारा एक दफ़ा आनी है। तो यही हो रहा है, फिर अब 2-3 दिन से ना यही चलेगा। तो खैर यहाँ पर हमने इसमें डलते हैं लेटस, और बस 2 चीज़ें डलती हैं इसके अंदर, लेटस डलता है, चिकन बॉयल करके डाला जाता है। लेटस को मैं बरीक बरीक चॉप कर लूँगी, और यहाँ पर मैं अपने जो है ना साथ साथ ट्रे भी रेडी कर लेती हूँ। और ट्रे को है ना मुझे इस तरह छोटे छोटे मैंने सोचा कि मैं इस तरह क्यूट से जो चीज़ें ना वो डाल के भेजूँगी, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन भी तो पता चले ना कि हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं अपने गेस्ट को। तो ना भी यहाँ पर मैंने कप के लाइनर लिए हैं, और इसके अंदर मैंने सोचा कि मैं वेजी पकौड़ास डालूँगी। और मेरे एक नेबर जो हैं राइट साइड पे जो रहते हैं वो सिर्फ 2 फैमिली मेम्बर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। और जो अदर साइड पे रहते हैं तो वो जी 4 फैमिली मेम्बर हैं, हस्बैंड वाइफ और उनकी जो है ना मदर इन लॉ रहती हैं, और उसके साथ एक उनका बच्चा है। और इसीलिए भी मैंने सोचा कि उनको उसके मुताबिक ही मैं फ़ूड भेजूँ, ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, और एक एक चीज़ है तो वो टेस्ट भी कर लेंगे। तो ज़्यादा क्वांटिटी में जितनी बड़ी फैमिली हो आप उतनी चीज़ें भेजने का डेफिनेटली बनता है। इफ्तार को कलरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे येलो प्लेट्स ली हैं, और ये डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं। ये थोड़े दिन पहले जो है ना हस्बैंड लेके आए थे नॉर्थ फ्रिल से, और ये वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक आया हुआ था, 2 कलर में ये अवेलेबल थी, लेकिन साइज़ जो थे ना यही था, छोटे साइजेज़ में थी। तो डिनर प्लेट नहीं थी। डिनर प्लेट होती तो मैंने तो कहना था कि और थोड़ी सी लें, क्योंकि देखने में बहुत प्यारी लग रही है और समर वाइब्स आ रही है, समर में ये बहुत काम आएंगी। तो मैंने सोचा कि इसमें जो है ना मैं अपने इफ्तार बेचती हूँ। और इसके साथ मैंने जो है ना पाइनएप्पल के स्लाइसेस कुछ लिए हैं, और साथ मैंने ग्रेप्स ले लिया, बहुत अच्छा कम्बिनेशन लग रहा है। और मैंने क्यूट से जो है ना यहाँ पे टूथपिक लिए हैं जो कि हार्ट शेप के हैं, तो मैंने कहा इसमें मैं डाल के ना अपने नेबर्स को फ्रूट्स लगा कर देती हूँ। तो सैंडविचेस की तरफ आ जाते हैं। तो सैंडविच के लिए ये बहुत इजी रेसिपी है। यहाँ पर आपने, अगर मैं आपको रेशो बता देती हूँ, 2 टेबल स्पून अगर आपने मायोनीज़ लिया तो इसमें आपको हाफ़ टेबल स्पून हॉट सॉस डालनी है, और थोड़ी सी जो है ना 2 पिंच के बराबर आपने काली मिर्च डाल के बस इसको मिक्स कर लेना है। और पहले मैं जो है ना हॉट सॉस राजा यूज़ करती थी, लेकिन अब वो आती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हम लोग अब जो है ना ये रेड हॉट वाली जो सॉस ले आते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर है। तो जब आपने दोनों स्लाइसेस के ऊपर इस तरह स्प्रेड कर देनी है अपनी सॉस, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर जो चिकन बॉयल किया था उसको श्रेड करके आपने इस तरह अपने ब्रेड के ऊपर लगा दें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर गिरेगा, जितना आपकी ब्रेड हैंडल कर सके उतना डालें। तो हम यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है ना चिकन श्रेड किया हुआ लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जितना छोटा पीसीस चिकन का उतना ही मैंने छोटे जो है ना लेटस को कट किया है, और दूसरे स्लाइस के ऊपर जो है ना हम लेटस लगाएंगे। तो इसको बस यही इसका मेथड है। इसको आपने जो है ना
बंद कर लेना है और फिर इसको आपने कट कर लेना है जिस भी शेप में आप इसको काटना चाहें। तो मैं एक जो ब्रेड के पीस है ना, एक सैंडविच से मैं 4 स्लाइस निकालूंगी, और वो बहुत ईजी पकड़ना भी होता है और बाइट साइज़ भी होता है, तो देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यहाँ पे तहीरा इसको सैंडविच रेडी कर कर तो इसको रखेंगी फ्रिज में, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ना 5-10 मिनट आप इसको रख दें तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। और एक अच्छी सी ना वो मायोनीज़ और चिकन और लेटस जो होता है ना उसकी बाइंडिंग भी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने कढ़ाई भी रख दी थी, मैंने कहा मैं जल्दी से रेडी कर देती क्योंकि मैंने अभी पढ़नी थी असर की नमाज़, और मेरा टारगेट था कि मैं बस नमाज़ पढ़ने से पहले पहले जो है ना ये चीज़ें करके तो मैं दे दूँ, ताकि जो मेरे नेबर्स हैं वो डिनर ना कर लें, डिनर कर लिया तो फिर चीज़ें रह जाएंगी। तो मैं उनके डिनर से पहले पहले सोच रही कि मैं ये चीज़ें दे आती हूँ। तो ऑयल गर्म हो रहा है और यहाँ पर मैंने ट्रे में लगा लिया है टॉवल पेपर एक, ताकि ऑयल जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना सारा निकल जाए। और यहाँ पर तीना ने अपने सैंडविचेस माशाल्लाह रेडी कर लिए थे, और इसको बस आपको फ्रिज में रखेंगी कट करके। थोड़ा सा बैटर मैंने मिक्स वेजिटेबल के पकौड़ों का भी रेडी किया था, जिसके अंदर मैंने डाले थे आलू और ऑनियन और स्पिनिच डाली थी, और ज़्यादा बेसन मैंने कम डाला था और मटेरियल थोड़ा ज़्यादा डाला था। तो मैंने कहा चलें ये भी टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हमारे जो इफ्तार है ना वो पकौड़ों के बगैर तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होती। तो साथ में जो है ना मैंने बेल पेपर के और पोटैटो के साथ जो है ना अपने चिकन ऐड करके ये वाले रोल बना के रखे थे। और ये भी मैंने ब्लैक पेपर, और इसके अंदर से मैंने ब्लैक पेपर डाली थी, नमक डाला था, और थोड़ी सी मैंने रेड चिली फ्लेक्स होते हैं वो बस डाल के मैंने इसको असेंबल किया था, और ये बहुत अच्छी इसकी जो है ना फिलिंग रेडी हुई थी। तो रोल मैंने निकाल लिए हैं, और इसके बाद जो है ना मैंने ये मिनी चीज़ बॉल बनाए थे। ये भी इसकी रेसिपी मैंने भी आपके साथ शेयर किया है 1-2 दिन पहले, और ज़रूर देखिएगा, देखने में भी इतनी मज़ेदार है। मतलब खाने में तो बहुत ही मज़ेदार थे, देखने में कितने क्यूट लग रहे हैं, और ये बिल्कुल मिनी मिनी साइज़ की हैं। तो समझ लें कि आपकी अगर कोई बड़ा खाने वाला तो दो एक बाइट में खा लेगा, अगर कोई बच्चा है तो फिर वो 2 बाइट में खा लेगा, इतने क्यूट से ये। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं साथ फ्राई करती हूँ, डिफरेंट शेप की वैरायटी जाएगी। हस्बैंड भी आ गए थे और जॉब से, तो मैंने कहा चलें जी मेरा तो ये मसला भी हल हो गया है, तो मैं जल्दी से जो है ना ट्रे रेडी कर देती हूँ और हस्बैंड जाके जो है ना दे आएंगे, क्योंकि मैंने अभी रह गई थी मेरी असर की नमाज़ पढ़ने वाली। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से देखें क्यूट क्यूट से मैंने ये कप केक लाइनर है, तो ये वाले मैंने निकाले हैं, ग्रीन कलर के थे। ये भी देखें कितना अच्छा कम्बिनेशन लग रहा है, प्लेट कितनी कलरफुल लग रही है, मुझे तो इतनी प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर जो ट्रे है नीचे आप देख रहे हैं, ये दोनों ट्रे मैं अभी पाकिस्तान से लेके आई हूँ, और ये आयशा ने बहुत इंसिस्ट करके लिए थे। तो मैंने कहा चले आज ये इसका इफ्तार भी कर देते हैं, इसी के अंदर जो है ना मैं इफ्तारी अपनी बेचती हूँ। तो यहाँ पर जी हमने क्यूट क्यूट से कप लाइनर के अंदर अपने चीज़ बॉल डाले हैं, और साथ मैंने रोल भी रख दिए हैं। 15 मिनट के लिए सैंडविच जो थे ना हम लोगों ने फ्रिज में रखे थे, और अब मैंने कहा तीरा को क्या बेटा इसको जो है ना प्लेट जिसमें हमने डाल के बेचनी है डाल दो, और इसको ना अच्छे से रैप कर दो। तो यहाँ पर हमने जो है ना एक जो 4 फैमिली मेम्बर की फ़ैमिली है उसके लिए हमने तकरीबन यहाँ पर 6 सैंडविचेस मैंने रखे हैं, कि अगर किसी को पसंद आएगा तो वो और भी टेस्ट कर सकता है, ये नहीं कि पूरा पूरा ही हो। और दूसरी जो है ना मैंने वो वहाँ पे 4 रख दी है। तो बस यहाँ पर जो ना माशाल्लाह से हमारा प्लेटर रेडी हो गया है, इसको मैं अभी क्लिंग रैप से अच्छे से रैप कर दूँगी, और आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि प्लेटर कैसा लग रहा था। और जो मैंने खजूर दिया, खजूर आपको तो ज़रूरी थी, क्योंकि माशाल्लाह ये इफ्तार की का प्लेटर है, तो इसके अंदर खजूर जो मैंने रखी है वो मैंने रखी है जी चॉकलेट की रखी है एक, और एक मैंने जो है ना इस तरह डेट्स के साथ बना हुआ बॉल है, और इसके साथ कोकोनट मिक्स की हुई है, ये वो मैंने रखा है इसके साथ, ताकि थोड़ा सा यूनिक सा लगे। स्नो बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ जो इस वक्त पड़ रही है, पड़ तो वो इस तरह रही है कि फ्लोर पे गिरती और मेल्ट हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। और मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे थोड़ी सी स्नो हल्की हो तो हम जाके जो ना इफ़्तार का प्लेटर दे आएँ। तो यहाँ पर बस मैंने कहा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं असर की नमाज़ जो है ना पढ़ के फटाफट आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर जो अपनी सारी प्रेपरेशन थी इफ़्तार की वो मैंने सब चीज़ें फ्राई कर दी हैं।
और मैंने कहा चलो बच्चों को भी जो है ना लैदा पराठा बना देती हूँ, उनके लिए भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े थोड़े से रेडी किए थे, वो मैंने किसी की प्लेट में जिसको जितना पसंद है मैंने 2 डाल दिए, किसी को 3 डाल दिए हैं। और थोड़ा सा बेसन बच गया था, उसके साथ मैंने एक आलू के पतले पतले से जो स्लाइस काट के ना उसके भी पकौड़े बना दिए थे आलू वाले। और इसके साथ जो है ना एक एक रोल मैंने दिया है। और माशाल्लाह जितनी चीज़ें रेडी की हैं ये जो है ना इनफ़ थी, इतनी इतनी क्वांटिटी जो है ना काफ़ी होती है इनफ़। और वैसे भी हम लोग इफ़्तार कर लेते हैं तो डिनर तो करते नहीं हैं। और इसके साथ जो है ना हमने बना लिया था दूध के साथ रूह अफ़ज़ा डालकर ये बनाया था। सैंडविचेस तो ईरान ने रेडी कर दी थे घर के लिए भी, और उसको मैंने अभी फ्रिज से निकाल के ले आई हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है ना 2-2 सैंडविच हर प्लेट में रख रही हूँ। अभी बस स्नो थोड़ी सी जो है ना स्लो डाउन हुई है। और जितना जल्दी मैं चाहती थी कि मैं नेबर्स में इफ़्तार भिजवा दूँ ताकि वो डिनर से पहले पहले कर लें, लेकिन ये कि फिर भी टाइम हो गया है। अभी स्नो थोड़ी कम हुई है तो मैंने जल्दी से हम लोग भी आए, क्योंकि हमारी भी जो है ना बिल्कुल इफ़्तार का टाइम होने वाला है। आई थिंक 7 मिनट रह गए हैं और मैंने सब कुछ यहाँ पे टेबल पे सेट कर दिया है। नेबर्स में जाते हुए इफ़्तार पकड़ाते हुए मैंने खुद ही वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो अच्छा ही नहीं लगता कि आप इस तरह वीडियो बनाओ। लेकिन हस्बैंड बता रहे थे कि वो बहुत खुश हुए हैं और बहुत बहुत जो है ना मुबारक भी दे रहे थे हमें हमारे रमज़ान की। और डेफ़िनेटली वो थोड़ी सी फिर जानना भी चाहते हैं कि आपने किस वजह से भेजा है। खैर हमारी इफ्तार का टाइम हो चुका है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आप लोग आपको कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो ये मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय, लव यू गाइज़।